है। इधर कात्यायनी माता का अर्चन गोपियां कर रही थी, भगवान ने पति रूप में प्राप्त होने का और उनके मनोहर भावों को सत्य करने का आश्वासन चीरहरण लीला के समय दिया था और कहा था कि हम शीघ्र ही तुम्हें अनंतकालीन महाराज का आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए गोपिकाओं, अभी तुम अपने अपने घर चली जाओ, आज वही समय आया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया उपासतः। शरद पूर्णिमा का दिन है। आकाश में प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में चंद्र देवता पूर्ण आकृति के साथ ऐसी विलक्षण शोभा लेकर के प्रकट हुए हैं कि चंद्रमा की शोभा देखते बन रही है। चंद्रमा से कहा, आज बहुत मेकअप करके निकले हो, बड़े सज के निकले हो। वो काला काला दाग दिखता था, उसमें भी पाउडर लगा दिए हो, लगता है वो भी नहीं दिख रहा है। क्या बात है, बहुत डेकोरेशन करके आए हो। चंद्रमा ने कहा, अरे भाई, हमारे कुल के तारक जिन्होंने अपने नाम के सामने चंद्र लगा रखा है, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को आज महारास की लीला प्रारंभ करनी है। रात्रि का समय है, हाइलोजन बल्ब कोई प्रकाश की कमी न रह जाए, इसलिए थोड़ा जगमगाते आया हूं। चंद्रमा की किरणें संपूर्ण ब्रह्मंडल को आच्छादित कर रही हैं। बड़ा दिव्य वृंदावन यमुना पुलिन की शोभा है। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि में भगवान ने जैसे चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा ने मानो भगवान से प्रणाम करके कहा, बोले प्रभु, अब शरद पूर्णिमा के लिए आप तैयार हो जाइए, महाराज के लिए आप तैयार हो जाइए। भगवान ने देख कर विचार किया और यमुना तट पर भगवान कदम्ब के वृक्ष में टिक करके खड़े हो गए। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवती योग माया को भगवान ने आदेशित किया और कहा कि हे योग माया, इस शरद पूर्णिमा के रात्रि को 12 घंटे का मत रहने देना। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि नहीं। कोटि कोटि रात्रि। किसकी? बोले हमारी, तुम्हारी नहीं, हमारी रात्रि 12 घंटे की होती है। बोले कोटि कोटि ब्रह्मी रात्रि, ब्रह्मा की कोटि कोटि रात्रियों को इस रात्रि में समावेशित कर दो, जिससे यह रात्रि कभी समाप्त न हो और जीवात्मा परमात्मा का महारास अनंत काल तक इस ब्रह्मंडल में चलता रहे, कभी खत्म ही न हो, ऐसा बना दो। तो माया, भगवती योग माया, माया से भाई क्या नहीं किया जा सकता। एक क्षण को 10 घंटा बनाया जा सकता है और 10 घंटे को एक पल बनाया जा सकता है। काकभूषुंडी भगवान के पेट में घुस गए, जानते हो ना, रामचरितमानस सुनते हो सब लोग? नहीं सुनते हो तो कहीं पे सुना, और वैसे न सुन पाते हो तो यूट्यूब में डाल लो श्री राजीव लोचन दास, उसमें राम कथा ज्यादा पड़ी है। मैंने काकभूषुंडी भगवान के पेट में घुस गए और घुसे और निकले, एक क्षण लगा मुश्किल से, लेकिन उस एक क्षण में काकभूषुंडी बौरा गए। काकभूषुंडी कहते हैं, महाराज, मैं तो भगवान के मुंह में घुसा, निकला एक क्षण में, लेकिन जब अंदर गया तो क्या स्थिति हुई? बीते मनु कल्प सत एका, 100 कल्प में मानो ब्रह्मा भगवान के मुख में वास करके आया। एक दिन 2 दिन नहीं, 100 कल्प भगवान के मुख में काकभूषुंडी का वास भी हो गया एक क्षण में। देखो, भगवान यदि चाहें तो एक क्षण महीनों हो जाता है और महीनों को क्षण भर में बदल देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अच्छा सच बताओ, अच्छे दिन किसी के आ जाए तो पता चलता है कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए, कब निपट गए, पता चलता है? किसी को पता नहीं चलता।
अब बुरे दिन आ जाए, कोरोना ले दे के निकला, कहो भाई डागेश्वर बताओ, सबका हलवा टाइट हो गया, हालत खराब कर दिया इस कोरोना ने। कई लोग डिप्रेशन में जहर खा के मर गए, नौकरी धंधा छूट गया, काम धाम बंद हो गया, कर्जे में डूब गए, बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर लिए, हीरो हीरोइन फांसी लटक के मर गए, इनकी फिल्म भी लॉन्च नहीं हुई। लाखों करोड़ों खरबों रुपया घर में बैंक बैलेंस था, सब कुछ था, लेकिन ऐसा बंद हुए, ऐसा दुर्दिन आया, राम नाम सत्य हो गया। और उसके पहले 2 वर्ष निकले हैं 50-60 साल, जिनकी किसी की 30 साल उम्र, किसी की 40 साल उम्र, किसी को पता चला कि हम 25 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, हम 40 साल के हो गए, किसी को पता नहीं चला। ये है भगवान की माया। अच्छा समय आए तो बहुत लंबा समय भी बहुत छोटा लगता है। एक बात बताएं, कोई आदमी मर रहा हो, बहुत कम लोग मरते समय बोल पाते हैं। अधिकांश लोगों की मरते समय वाणी थक जाती, बोल नहीं पाते। कोई मर रहा हो, मान लो 100 साल का, 100 साल से ऊपर वाला मर रहा हो, तो उसको पूछना, कहो बाबा बहुत लंबा उम्र जी लिया आपने, बस मरने वाला हो तो 5 मिनट पहले पूछना। वैसे प्राय मरने के 45 मिनट पहले जो योगी नहीं होते, जिन्होंने ध्यान साधना इत्यादि न की हो, उनकी बोली थक जाती है, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के 45 मिनट पहले जीव को भैरव यातना झेलनी पड़ती है। कौन सी यातना झेलनी पड़ती है? भैरव यातना। मरने के 45 मिनट पहले जीव को करोड़ों जन्मों की यादें एक साथ प्रकट हो जाती है। अपने सारे कर्म, सुकर्म, कुकर्म, अकर्म, उसको देखना पड़ता है 45 मिनट पहले, और देख करके, उसी को देख करके लोग घबरा जाते हैं, मलमूत्र त्यागने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, जो कमजोर हृदय वाले होते हैं। और जो योगी होते हैं वो शांत बैठ करके, मन को स्थिर करके, ये सारे कर्म तो प्रकृति के द्वारा हुए हैं, मैं आत्मा हूं, मैं तो निष्काम हूं, मैं तो निर्लेप हूं, मैं तो अगुण हूं, मैं तो शुद्ध हूं, सात्विक हूं, ये कर्म मुझे बांध नहीं सके। वैसा सोचते सोचते वो कल्याण को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अभ्यास चाहिए उसी लिए। रोज हमसे में कहा घंटे तो बैठो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भ्रामरी उमरी करो, ध्यान लगाओ। अचानक मरने के टाइम पे ही जाके सीधे प्रैक्टिस करोगे? बोले बैटिंग करने उतरे से फाइनल मैच में सीधे, उसके पहले मैं बल्ला देखा ही नहीं है, बैट कैसा होता है, कहां से जीतोगे? विद्यार्थी कहे बोले हम तो सीधे पेपर देने जाएंगे, तो तू सीधे पेपर देने क्यों जाता है? सीधे जा, होटल में चाय का कप धो। तुम फेल हो गए, फेल होने के बाद जाके होटल में कब धोगे? उससे बड़े सीधे जाके धोगे। जब पढ़ाई नहीं की हो तो पेपर दिलाने क्यों गए? वैसे ही यह जीवन जो है हमको मिला हुआ है, ये जीने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये मरने की तैयारी करने के लिए मिला। मरने की तैयारी करो, सब चीज की तैयारी करते हैं। हाँ, किसी की बच्चा हो जाए तो भैया छठी मनाने की तैयारी चल रही है, बरहो मनाने की तैयारी चल रही है, जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। जवान हो गया तो शादी की तैयारी चल रही है, ये ले आओ, वो ले आओ, टेंट वाले बुक कर दो, माइक वाले, बैंड बाजा, एंड बैंड सब बुक हो गए, सबकी तैयारी चल रही है। कपड़ा कुता, शादी का जोड़ा सब तैयार किया गया। कर्णविद संस्कार है, उपनयन संस्कार है, व्रतबंध संस्कार है, विवाह संस्कार है, सारे संस्कार की तैयारी करते हैं। बस अंतिम संस्कार की कोई तैयारी नहीं। वो आनंद फानन में जो मिल गया उसी से कर देते हैं, बड़ा बड़ा जाओ, उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी। वो भी तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है ना, उसके लिए रोज आधा घंटा 1 घंटे तैयारी। ये भजन पूजन का है, उसी की तैयारी। हम लोग इतने बदमाश हो गए हैं, इतने बेईमान हो गए हैं कि वो आधा 1 घंटा जो मरने की तैयारी करनी है, उसमें भी भगवान के सामने एप्लीकेशन लगा देते हैं। भगवान मेरा ये वाला काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। भगवान को परेशान, अरे भैया कम से कम अपने कल्याण का टाइम में तो मत करिए बात।
दिन भर सब मांगते रहना, जब भजन पूजा का समय है उसे क्यों मांगता है? भगवान का नाम, कीर्तन, कथा, भजन ये जगत के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये भगवत प्राप्ति के लिए। कोटि कोटि ब्रह्मा की रात्रि को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवती योग माया ने समाहित कर दिया। इसीलिए वो महाराज की लीला जो वृंदावन में प्रारंभ हुई है, ब्रजमंडल में प्रारंभ हुई है, वो आज भी निधिवन में चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। वहां सायंकाली जैसे सूर्यास्त होता है, कोई अंदर नहीं जा सकता, और कहीं कोई चला गया तो फिर साबुत वापिस नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का रूप जब प्रकट होगा तो कोटि कोटि सूर्य के प्रकाश, दिव्य तेज, वह भगवान का अलौकिक दिव्य तेज, ये साधारण प्राकृतिक नेत्रों से देख पाना सर्वथा संभव है। या तो हाथ फेल हो जाएगा, या तो नेत्र अंधे हो जाएंगे, या तो देखने के बाद बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। तो कई लोग कहते हैं भगवान मार देते हैं, वहां वृंदावन में, वहां अंदर घुसो भगवान मारेंगे किसी को? महाराज देखने आए हो क्यों मारेंगे? भगवान किसी को कुछ नहीं मारते, भगा बढ़िया बैठो बोलते, लेकिन कहते हैं तैयार रहना, क्योंकि झटका बहुत भयंकर लगने वाला है, 25,000 वोल्ट का। उतने करंट को सह पाओगे? भगवान का वो अलौकिक सौंदर्य सीधे कोई व्यक्ति देख ले, संसार के सौंदर्य को देख के जहर खा के मरने को तैयार हो जाते हैं लोग। कितने लड़का लड़की फांसी लगा के मरते हैं, बताओ, एक दूसरे के नाम। अरे हम प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे सौंदर्य पे मोहित हैं, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तेल में कट के मर जाऊंगा, जा। हाँ, मर गए। वो सड़ने गलने वाली बिचारी के लिए, पीप मवाद के भांड शरीर के लिए वो जा करके रेलगाड़ी में मर गया करके, फांसी में लटक गया, जहर खा के मर गया। दोनों के वही हाल है। साधारण प्राकृतिक सौंदर्य जो पहले था नहीं, किसी को कोई युवती मान लो अच्छी लग रही हो तो उसका बचपन का फोटो दिखा दो, रेमटी का बचपन का फोटो दिखा दो, हाँ ये तेरी दुल्हनिया है, देख ले, ये बचपन में रेमटी खुले पांव घूम रही है, कंघी भी नहीं की है, भूरा भूरा बाल बिना तेल लगाए घूम रही है, फटा फराक पहने, वो शादी नहीं करेगा उसको। अच्छा, उसको कोई ऐसा मशीन आ जाए कि दिखा दिया, जब देख तेरी ये दुल्हनिया जो कपड़ा पहनी है, बड़े हजारों का लहंगा और ये सोना चांदी सज करके आई है, ये 70 साल में ऐसे दिखेगी, कुबड़ी हो जाएगी, डंडा लेके चलेगी, आंख नहीं दिखेगा, हाथ पांव में झुर्रियां पड़ जाएंगी, छारे चमक चले जाएंगे, ऐसे दिखेगी, देख ले, इससे शादी करेगा? वो हाथ जोड़ के कह देगा हमको नहीं चाहिए। वो वर्तमान देख के पगलाया हुआ, नष्ट होने वाले नश्वर स्वरूप को देख करके मनुष्य इतना मोहित हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है। सोचो, पंच भौतिक देह के सौंदर्य को देख करके जीव पागल हो जाता है, मनुष्य पागल हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार है, माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। बोले हमको ऑर्डर दो सीधे शादी करने को, नहीं फिर के नहीं देखूंगा दोबारा तुम्हारे पास। अपने मम्मी पापा को भी अल्टीमेटम दे, हम भाग जाएंगे। लड़का घर छोड़ के भाग रहा है, लड़की घर छोड़ के भाग रही है, ये प्राकृतिक सौंदर्य के चक्कर में। तो सोचो भाई, पंच भौतिक सौंदर्य का इतना प्रभाव है कि मनुष्य मरने को तैयार है, और भगवान का तो आनंदमय सौंदर्य है जो अनंत काल तक वही जस का तस बना रहता है, और जस का तस नहीं, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है भगवान के सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य कभी घटा नहीं, वो अपूर्व अचिंत्य अनंत सौंदर्य, उसको कोई व्यक्ति ये प्राकृतिक नेत्रों से देख ले तो बल्ब फूट नहीं जाएंगे हैं? ये बल्ब जल रहे हैं, ट्रांसफार्मर से बिजली लियो इसलिए जल रहे हैं, इसको ले जाओ सीधा, वो बड़ा वाला खड़ा रहता है खंबा, उसी में सीधा जोड़ो, फट फट 1 सेकंड में फूटेगा। उतनी बिजली वो संभाल नहीं पाएगा, वो यंत्र उतने
ऊर्जा को नहीं झेल सकता। इसलिए भगवान की वो अलौकिक अद्वितीय अचिंत्य अनंत स्वरूप माधुर्य का आनंद जीव इस प्राकृतिक देह के द्वारा नहीं झेल सकता। वो तो अंतःकरण का आनंद का मामला है। वो तो दिव्य देह में उस आनंद को भोगा जा सकता है, दिव्य देह में उस आनंद का अनुभव किया जा सकता है। भगवान बढ़िया यमुना पुलिन पर कदम्ब के वृक्ष में टिक गए और अपनी प्यारी मधुर तान करने वाली बांसुरी को निकाला है, ओष्ठ में लगा करके मंगलमयी माधुरी की तान, बांसुरी की तान भगवान ने जो बजाना शुरू किया तो त्रैलोक्य के जीव मोहित हो गए। भगवान शेष का भी मस्तक हिलने लग गया भगवान की बांसुरी सुनकर। गोपियां व्याकुल हो गई, सब अपना अपना घर द्वार पति सब छोड़ करके भागने लग गई। निशाम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशाम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशाम्य गीतम तदनंग वर्धनम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, व्रज श्रियः कृष्ण गृहीतमानसा, व्रज श्रियः गोविंद हरे मुरारी। आज गुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सयत्र कांतो जबलोलकुंडला, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंग मुरारी। व्रज श्रियः कृष्ण गृहीतमानसा, व्रज श्रियः कृष्ण, व्रज श्रियः कृष्ण गृहीतमानसा, व्रज गोविंद हरे मुरारी। ऐसा सुंदर गीत भगवान ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया। गोपी का मन विह्वल हो चुका, व्याकुल हो गया। कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं भा रहा है, सब अपना अपना काम छोड़ करके भाग रही हैं। किसी ने आधा वस्त्र पहना हुआ है, आधा श्रृंगार किया हुआ है, जो जिस स्त्री में है उस स्थिति में आ गया। एक गोपी गौ माता का दूध उबाल रही थी। पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, सब भागने लगी। जितनी गोपियां हैं तो वो गोपी भी भागने लगी। तो उसके पति ने कहा ये भी भाग जाएगी, दरवाजा बंद कर दो। ताला लगा के दरवाजा बंद कर दिया। व्याकुल हो गई गोपी, कैसे पहुंचूं मनमोहन श्याम सुंदर के पास। अब तो दरवाजा बंद है, क्या किया जाए। तो मानो उस गोपी का प्राण ही शरीर छोड़ करके भगवान के उस दिव्य दर्शन करने के लिए भगवान के समक्ष उपस्थित हो गई। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में भगवान की उस सुंदर मौली की तान सुनने भगवान के सामने देखते ही देखते हजारों गोपियां प्रकट हो गई हैं और समुपस्थित होकर के भगवान की उस मंगलमय माधुरी की तान को बड़े भाव से सुन रही है। एकटक अपलक भगवान के उस स्वरूप को निहार रही है। जब भगवान ने देखा कि सब आ गए, तब भगवान ने बांसुरी बजानी बंद की और कहा आइए, स्वागत है, कैसे आए आप लोग, कैसे इतने रात में कहां इस गांव छोड़ के भाग रहे हो, क्या सब। अब गोपियों ने जैसे ही सुना ये औपचारिकता भरी वाणी, ये परायेपन वाली वाणी, गोपियां बेचारी उदास हो गई। भगवान पूछ रहे हैं स्वागतम वो महाभागा, आइए आपका स्वागत है। प्रियम किम क्रवाणि वह वजस्या नामयम कच्चित्
वृतागमन कारण, बताइए आपके आगमन का क्या कारण है? क्या गांव घर छोड़ के भाग रहे हो? कोई राक्षस वाक्षस आ गया? रात में कुलीन स्त्रियों को घर छोड़ के नहीं निकलना चाहिए। अब पूरे गांव भर की महिलाएं एक साथ निकल गई हैं, पूरे ब्रजमंडल की गोपियां एक साथ निकल गई हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। स्त्री का रक्षण या तो बालकाल में पिता के द्वारा होना चाहिए या तो युवा अवस्था में पति के द्वारा होनी चाहिए। जिसका विवाह नहीं हुआ उसे पिता का अनुशासन मानना चाहिए, जिसका विवाह हो गया उसको पति के संरक्षण में होना चाहिए। और ये कुलीन स्त्रियों का धर्म नहीं है। हे गोपियों, आप लोग यदि कुछ और गलत विचार से घर छोड़ करके निकले हो तो आप अपने अपने घर चले जाओ। अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, नहीं तो कलंक लग जाएगा। सब चले जाइए। अब भगवान जब इस प्रकार की वाणी बोले तो गोपियां तो बेचारी सब कुछ तोड़ करके सर्वात्म भाव से केवल मदन मोहन श्याम सुंदर का आहरण करने के लिए आई हुई थी। ये चाह रही थी केवल हम भगवान के हो जाएं। हमने तो अब सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद ये ऐसे दुत्कार रहे हैं, ऐसे नीति का वचन बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़े पंडित हो। गोपियां धरती की ओर देख रही हैं और दोनों नेत्र से गंगा यमुना के धारा के समान अश्रु प्रवाहित हो रहा है। हे श्याम सुंदर, अब हम कहीं के नहीं रह गए। हम तो आपके लिए सब छोड़ करके आए थे। अब हम वापस जाएं तो जाएं कैसे? तुम कह रहे हो चले जाओ। ये भयंकर आरी के समान हृदय को काट देने वाले शब्द कैसे बोल रहे हो? इतने तीक्ष्ण शब्द आप बोल कैसे रहे हो? गोपियों के नेत्र से जो अश्रु की धारा निकल रही है वो दोनों पैरों से धरती पर गिर रही है, बहते हुए हृदय से होते हुए। मानो गोपियां कह रही हैं कि भाई बढ़ई जब लकड़ी काटता है तो लकड़ी काटने के पहले पहले शीश से निशान लगा देता है रस्सी के द्वारा कि हाँ अब इसको ऐसे चीरना है। तो गोपियां कह रही हैं कि अब यहाँ हम कहां से आही लाएं? मानो हम काष्ठ के समान हैं और तुम्हारी वाणी आरी के समान है। हे श्याम सुंदर, हमने अपने आंसू रूपी स्याही से इस शरीर रूपी मरे हुए काष्ठ को मानो निशान लगा दिया है। अब इससे चीर दो, दो भाग में कर दो। अब हम कहीं के नहीं रह गए, कहीं जाने लायक। दोनों पैर से धरती को कुरेद रही हैं नख से। मानो धरती माता को कह रही हैं, हे धरती माता, आप तो सबको धारण करने वाली हो। हमने घर परिवार कुल नाम बड़ाई सब छोड़ दी और हमें भगवान छोड़ रहे हैं। अब हमें कौन धारण करेगा? हे भगवती सीता माता जानकी को धारण करने वाली, आप हमें अपने अंदर संभालें। धरती को कुरेद करके कह रही है। इस प्रकार जब दुखित होकर के गोपियां भगवान के सामने खड़ी हुई तो भगवान समझ गए कि अब ये हमको छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। तो भगवान नाना प्रकार की क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। गोपियों के साथ अठखेलिया करने लगे, खेलने लगे, विहरण करने लगे। क्या हुआ कि अचानक भगवान को लगा कि गोपियों को अपने सौभाग्य का अभिमान हो गया है। भगवान किसी गोपी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, किसी के घोड़ा बन जाते हैं, बोले बैठ जाओ हमारे पीठ में चल रहे हैं। भगवान की लीला है। गोपियों को लगा कि हमारे जैसा सौभाग्य तो संसार में किसी दूसरे का है नहीं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस संसार में कोई हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं। दूसरी गोपी सोचे कि मैं इससे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। तीसरी ने सोचा मेरा सौभाग्य ज्यादा है। अभिमान हो गया, मान हो गया। अचानक एक गोपी को साथ लेकर के भगवान सभी गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं भगवतः कृष्णान लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेषीणाम मानिन्योऽधिकं भुवि। गोपियों के उस अभिमान को भगवान स्वीकार नहीं किए।
एक सखी को साथ लेकर के, गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे गोपियों ने देखा कि भगवान प्राण प्यारे मदन मोहन हमारे बीच अंतर ध्यान हो गए, हमें छोड़ के चले गए, पछाड़ खा के धरती पर गिर पड़ी हैं। धीरे से होश आया, रोते हुए विलाप करते हुए भगवान के पद चिन्हों को देखते हुए उनका पीछा करते हुए भगवान को ढूंढने के लिए निकली हैं। अचानक एक कटीला झाड़ दिखाई दिया, कटीला वन दिखाई दिया, भगवान का पद चिन्ह उस वन में जाते हुए दिखाई दिया। गोपी ने कहा दूसरे सखी से, रे सखी, हे गोपी, हमारे प्राण प्यारे हमसे भागना चाह रहे हैं, हम जितना पीछा करेंगे उतना वो भागेंगे। देखो आगे कटीला वृक्ष आ गया है, इसके आगे हम लोग यदि जाएंगे तो उनके पैर में कांटा न लग जाए, यहीं बैठ जाओ। बैठ करके धरती को देख रहे थे तो क्या दिखाई दिया? भगवान का चरण चिन्ह तो था, साथ एक और सखी का चरण चिन्ह। वे कोई और सखी है जो भगवान को हमसे ज्यादा प्रिय है, कोई ऐसी और गोपी है जो सब गोपियों की अधीश्वरी है, जिसके लिए भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। चलो उस गोपी का दर्शन करें, आगे देखते हैं जाकर के। तो वो गोपी भी मूर्छित पड़ी हुई। वो गोपी कौन थी? श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी की, बरसाने वाली की। वो राधा रानी थी। भगवान ने राधा रानी को अपने कंधे पर बिठाया है, और जब राधा रानी कंधे पर बैठी तो उन्हें लगा, बोले देखो सबको छोड़ दिया लेकिन हमें नहीं छोड़ा, थोड़ा सा उनके भी आ गया। भगवान ने कहा ले तुम भी सो, पटक दिया, भाग गए, गायब हो गए, धड़ाम से गिरी धरती। बारू की राधा रानी, भगवान सारी गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया है। जब मूर्छा जगी तो जग करके नाना प्रकार की भगवान को स्मरण करते हुए गोपियां रो रही हैं, और भगवान के श्याम सुंदर के अन्य लीलाओं का मानो अनुसरण कर रही हैं। भगवान ने कैसे नागनाथा, कैसे कालिया के मस्तक पर नृत्य किया, कैसे गिरिराज धारण किया, ऐसे भगवान पूतना का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं। इन सारी लीलाओं का प्रारंभ हुआ है इसी महाराष्ट्र के मध्य में। जो लीला चलती है रास लीला, वृंदावन की रास लीला, अयोध्या की राम लीला। तो रास लीला सबसे पहले प्रारंभ कहां से हुई है? इसी रास पंचम। वहीं से अनुसरण करना शुरू किए वृंदावन वाले, तो बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, टोली बन गई उनकी, अब चल रही है बढ़िया, बड़े बड़े मंचों में रामलीला करते हैं। जब फिर भगवान नहीं आए तो गोपियां रोने लगी, रो रो करके भगवान को बुला रही हैं, भगवान को रो रो करके बुला रही हैं, स्वर से रो रही हैं और गीत में रो रही हैं। इसलिए इस गीत का नाम ही गोपी गीत है। आइए एक श्लोक इस गोपी गीत का हम लोग श्रवण करें, और गोपियां भगवान को कैसे बुला रही हैं उस भाव को हम लोग इन श्लोकों के माध्यम से श्रवण करें। जयति तेधिकं दन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकं दन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।
द्रष्टा सूरजनाथ ते सुखदास का। ताली बजाते हुए भाव के साथ व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेदुतानला व्रसमया मजा विश्वतो भया नंदनो न खेल देना। गोपियां रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आपके ब्रजमंडल में अवतरित होने के कारण यह ब्रजमंडल वैकुंठ से भी ज्यादा अत्यधिक रमणीय हो गया। इसीलिए तो वैकुंठ में नित्य निवास करने वाली नित्य निलया भगवती महालक्ष्मी इस ब्रजमंडल की बारू में लौट रही हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा इस ब्रजमंडल के रज को अपने मस्तक पर गोपी चंदन के रूप में धारण कर रहे हैं। लेकिन जो आपके नित्य सहचरी हैं, जो आपके नित्य दासी हैं, ऐसी हम गोपियां आपके विरह में ब्रजमंडल के कोने कोने में वृंदावन के कटीले वन में आपको ढूंढ ढूंढ करके विकल होकर के रो रो करके पछाड़ खा करके मूर्छित होकर के धरती पे गिरे जा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए और नहीं तड़पाओ। हे प्राण प्यारे, जल्दी से हमारे सामने प्रकट हो जाओ। भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करते हुए गोपिकाओं ने अपना अपना आंचल निकाला है, चुनरी निकाली है। उन सारे चुनरियों को एक साथ बिछा करके रो रो करके आंसू से भिगा दिया है और कहा, आपके बैठने के लिए हे रास बिहारी, हमारे पास कोई मंच नहीं है जिस पर हम आपको बिठा सकें, कोई पवित्र आसन नहीं है, शेष सैया नहीं है, कमल दल का आसन नहीं है। हमारे पास तो ये गांव की ग्वालनियों का पुराना फटा कपड़ा यही चुनरी है, आप इसमें आकर के विराज आओ। सहस्त्रों गोपियों ने अपनी अपनी चुनरी बिछाई, एक दिव्य मंच बनकर के तैयार हो गया। भगवान ने जब गोपियों की परम विरह स्थिति को देखा और देख करके विचार किया कि विरह अग्नि में तपने के कारण हृदय अपूर्ण रूप से निरभिमान अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अभिमान बह चुका है इन आंसुओं के द्वारा। तो उन परम शुद्ध निष्काम भाव से सिद्ध हुए गोपियों के सामने भगवान प्रकट हो गए। तासा महावीर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्री साक्षान् मनमथ मनमथा, साक्षात् मनमथ मनमथा। भगवान मानो कामदेव को मथने के लिए भगवान तैयार होने गए थे। ये बीच में जो गायब हुए भगवान, संत लोग बड़ा अच्छा अच्छा भाव देते हैं। बोले पहले तो भगवान कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले बांसुरी बजा रहे थे, ऐसे ही कपड़ा पहन के आ गए थे, तैयार नहीं हुए थे। लेकिन देखा पब्लिक भीड़ इकट्ठी ज्यादा हो गई है और भाई कार्यक्रम में बहुत ज्यादा, मतलब हम ऐसे पुराना कपड़ा पहन के आ गए।
तो जब गोपियां सब इकट्ठी हो गई तो मानो बीच से चुपचाप भाग गए, कपड़ा पहन के तैयार होकर के आ जा, सेंट वेंट लगा के थोड़ा बढ़िया इत्र लगा के तैयार होकर दिया, मोर पंख लगा के। भगवान जब गए थे तो उतने सुंदर नहीं थे, लौट करके आए तब क्या बन कर गए, गए थे तब बांके बिहारी बन करके गए थे, और लौट करके अब आए हैं तो भगवान रास बिहारी आए हैं। बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी भगवान की। अब तो भगवान रास बिहारी बन करके आए हैं और गोपियों को स्नेह भरे वचनों में कहा, हे गोपियों, तुम्हारे मन के अभिमान रूपी मल को तुम्हारे आंसुओं से धुलने के लिए मैंने तुमको कुछ क्षण का योग विरह प्रदान किया, लेकिन तुम कुछ क्षण का विरह भी सह नहीं सकती हो। ऐसा पवित्र तुम्हारा हृदय है, मैं कैसे तुम्हें छोड़ करके जाऊं। इन गोपियों के मन में सदैव मेरा गोपी, इनका नाम ही है गोपी। गोपी माने क्या होता है? गो नाम इंद्रियार्थ, इंद्रिय का अर्थ गो है। गो माने इंद्रिय है। इंद्रिय का दूसरा शब्दार्थ क्या है? गो। गो माने इंद्रिय, पी, इंद्रिय से जो पी, अपने 10 इंद्रियों से केवल भगवत आनंद, केवल भगवान के दर्शन का आनंद, लीला का आनंद, रूप का आनंद, धाम का आनंद, गुण का आनंद, जो केवल भगवत आनंद का कृष्ण रूपी रस का आहरण करे, भगवत आनंद का आहरण करे, भगवत आनंद को पिए, उसे कहते हैं गोपी। समझ में आई नहीं बात? ऐसी गोपियां भगवान प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां आनंद से उछल रही हैं भगवान को पुनः प्राप्त करके। अब भगवान महारास करने के लिए बड़ा ऐश्वर्यमय और अपने विलक्षण स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, संपूर्ण वृंदावन में गोपियों की एक वृत्त के समान आकृति बन गई। वो घेरा बना लिया गोपियों ने। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोदयो, 2-2 गोपियों के बीच में एक एक भगवान। हजारों करोड़ों गोपियां हैं। भोले बाबा ने देखा कि भैया महाराज शुरू हो रही, चलो हम भी देखा, टिकट नहीं मिला इनको अंदर घुसने, गेट से बाहर निकाल दिया। चलो कहाँ जा रहे हो बाबा जी? अरे हम शंकर जी हैं। बोला शंकर जी रहो चाहे भयंकर जी रहो, यहाँ एंट्री नहीं, यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सका। शंकर जी ने कहा पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता, गोपी तो कर सकती, स्त्री तो प्रवेश कर सकती है। हाँ बोले बिल्कुल कर सकती है। तो बोले हम तो उटपुटांग कपड़ा उपड़ा पहनने के लिए फेमस ही है, तो राख लगा ले, भभूत लगा ले, आज हम साड़ी पहन लेते, हमको क्या दिक्कत। भोले बाबा बढ़िया डेकोरेशन किए और गोपी के रूप में परिवर्तित। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर बन करके भगवान शंकर जी प्रवेश कर गए। सुखदेव परमहंस इत्यादि अपने दिव्य दृष्टि से इस महाराज का आनंद ले रहे हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ताली बजाते हुए झूम करके महाराज राधा नाचे रे। अजी गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे